नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। सागर सैनिक के न्यूज बुलेटिन में हमारे प्रतिनिधि मुकेश कौशिक की खोजी रिपोर्ट। किस तरह धरती को छलनी कर रहा है खनन माफिया, नेता है मौन और लाचार है प्रशासन। उधर बांदरी से हमारे प्रतिनिधि आनंद रजक एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिस पर आज तक किसी की निगाह नहीं पड़ी कि घने जंगल में लाखा बंजारा के वंशज आज भी चढ़ाते हैं बलि। इसके साथ ही आज की खबरों में है, निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन अवधि की फीस वसूलने पर बाढ़ आयोग ने जताई आपत्ति। वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमला, लुटेरी दुल्हन मंडप से पहुंची सीधे जेल। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन की हत्या। आरएसएस के प्रचारक कोरोना की चपेट में। पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर की नींव ढहाई। और सबसे पहले मध्य प्रदेश में मानसून अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून, 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। भोपाल, मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल और इंदौर समेत 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिन में मानसून से प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक 2 कम दबाव के क्षेत्र बने हुए हैं। यहाँ येलो अलर्ट उज्जैन, भोपाल, सागर संभागों के जिलों में और होशंगाबाद, बैतूल, इंदौर, धार, खरगोन, गुना, अशोकनगर, श्योपुरकला, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, रीवा और सतना जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ बारिश। जबलपुर संभागों के जिलों के अधिकांश जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर रीवा, सागर, शहडोल, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद, इंदौर, गुना और अशोकनगर जिले में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का शुभचिंतकों, पार्टी नेता, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सागर, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए जाने के बाद सागर पहुंचे कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का शुभचिंतकों, पार्टी नेता, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रविवार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होटल दीपाली परिसर स्थित सभा कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सागर और खुरई विधानसभा क्षेत्र सहित जिले के अन्य शहरों से भारी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और श्री सिंह के शुभचिंतकों ने पुष्प भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। खुरई विधानसभा क्षेत्र से अनेक जनवरी बैंड बाजों के साथ स्वागत करने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी चलाए। दोपहर 12 बजे से लगभग 4 घंटे तक स्वागत का सिलसिला चलता रहा। संभाग कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और एसपी सहित अनेक विभागों के अधिकारियों ने भी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से सौजन्य भेंट की और कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों पर जानकारी दी। खुरई समाचार। खुरई के समीप धड़ल्ले से हो रही अवैध खुदाई। पठारी मार्ग पर महुना गांव के पास बड़ी मशीनों से निकाल रहे मुरम और पत्थर ढुलाई में लगे हैं सैकड़ों डंपर। खुरई से मुकेश कौशिक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, अवैध उत्खनन होता था और हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने में दोनों सरकारें विफल रही है। खुरई क्षेत्र में आए दिन समाचार मिलता है कि अमुक स्थान पर अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है। कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि महुना गांव के पास पठारी मार्ग पर बड़ी मशीनों से सैकड़ों डंपर मुरम खोदी जा रही है। हमारे संवाददाता ने महुना गांव के पास जाकर देखा तो पठारी मुख्य मार्ग से लेकर 2 बड़ी जेसीबी मशीनें मुरम पत्थर की खुदाई कर डंपरों में भरने का काम कर रही हैं। जब खुरई एसडीएम मनोज कुमार चौरसिया को दूरभाष पर बताया तो उनका कहना था कि तहसीलदार को भेजकर पता लगवाता हूं कि कौन निकलवा रहा है और किसके आदेश से। ग्राम पंचायत के सचिव हरिशंकर चढ़ार से उसके मोबाइल पर बात की तो वे कहने लगा कि मैं बिना दवाई कराने आया हूं, वापस लौटकर एसडीएम साहब को बताता हूं। महुना पंचायत के सरपंच सौभाग्य से जब उनके मोबाइल नंबर पर कॉल कर अवैध उत्खनन के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने दोनों बार कॉल रिसीव नहीं किया, क्योंकि सचिव ने पहले ही बता दिया था कि अवैध उत्खनन के बारे में पत्रकार जानकारी मांग रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब गांव से लगी भूमि पर अवैध उत्खनन का कार्य कई दिनों से निरंतर चल रहा है तो उस गांव के कोटवार, सरपंच और सचिव कुंभकर्णी नींद क्यों सो रहे हैं, जो उन्होंने प्रशासन को सूचित करना मुनासिब नहीं समझा। या
सब गोरख धंधे को जानते हुए खामोश रहकर बंदर बांट कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सभी की मिली भगत से यह अवैध उत्खनन चल रहा है। दूसरा यह कि जो डंपर मुंडम ढो रहे हैं उसके पीछे वाले हिस्से में नंबर ही नहीं है। सरेआम नियम कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। सागर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक स्थल धामोनी के सुनसान घने और डरावने जंगल में, जहां खूंखार जंगली जानवरों की चीत्कार से कोई भी दहल जाए, लेकिन इस जंगल के मध्य भाग में स्थित एक रहस्यमय मंदिर में बंजारा समाज उत्सव मनाता है। ये कितना पुराना मंदिर है? कम से कम मेरे हिसाब से तो 500 साल पुराना से ज़्यादा है। तब से आपके बुजुर्ग यहाँ? हाँ। तो पहले यहाँ आप लोगों की बस्ती थी क्या? बस्ती यहाँ नहीं थी, हमारे आज ही बुजुर्ग रुकते थे पहले लाखों बोड़ियों का धंधा करते थे, तो रुके हो गए, तो यहाँ चराने के लिए रुक गए, वो यहाँ इस पार हो गए, उनको यहाँ पे इन्हें दफन कर दिया। अपने कुल देवता को मनाने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए बकरे की बलि दी जाती है। लाखा बंजारा के कुल देवता भामा बाबा के इस मंदिर में लाखा बंजारा के वंशज आज भी यहाँ बलि देने पहुँचते हैं। बताया जाता है कि लाखा बंजारा ने स्वयं के पुत्र और पुत्र वधू की सागर तालाब निर्माण के दौरान बलि दी थी। इसके बारे में जो तला था पहले हमारे की चलते बढ़ते रहते थे, पहले लाखा बूढ़ी लगती थी, हम स्थाई नहीं रुकते थे, स्थाई नहीं रुकते थे। अच्छा उधर नहीं था पानी नहीं है था, तो उधर पे पानी एक पीने के लिए पानी खोदा था तुरंत, हम किसी का हाथ का पानी नहीं पीते थे, तो खोदा तो एक लड़की और लड़का उधर ही समाधि ले गए, जहाँ पानी पीने के लिए निकाला था पानी, तो उधर ही समाधि हो गई उनकी। जब से ये तलाब हुआ हम लोगों का लाखा बंजारों का बंधा हुआ है, जब से फिर पानी भी नहीं पीते, न आज तक पानी पीते हैं, न कभी उसकी पार होकर निकलते हैं। तो सागर के तालाब में भी बलि दी गई थी क्या? हाँ, सागर के तालाब लाखा बंजारों का भी तो एक खम्मे गड़ा होगा, तुमने देखा हो कभी, तो सागर के तालाब समाधि ली थी, खम्मे भी तालाब के अंदर देखा, तो वहीं पे उनकी समाधि है सागर के तालाब। रोज खोद कर पानी पीते। हाँ, और जहाँ उधर रुक जाते थे तो तुरंत कुआं खोदते थे, तुरंत पानी पीते थे। तो लाखा बंजारा आपके कौन थे? वंश उन्हीं का वंश है हम लोग, आज से नहीं, राजस्थान से चला रहा हमारा वंश। पहले राजस्थान में रहते थे, और इन्हीं का भाई जो देवता है राजस्थान में है, आज उधर चलता है रामदेव बाबा। इसी क्रम में इनके ही वंशज बकरे की बलि देने का कार्य सैकड़ों वर्ष से करते आ रहे हैं। यहाँ स्थित खोबत बाबा को बकरे का रक्त चढ़ाकर उन्हें मनाया जाता है। बंजारा समाज के लोग बताते हैं कि यदि कुल देवता को बलि ना दें तो देवता परेशान करने लगता है, बीमार कर देता है। जानो बलि नहीं चढ़ा उतने, जानो हमें कागज परेशान कर दो। कौन करता परेशान? जय देवता अच्छा, इसलिए बलि चढ़ानी पड़ती। वैसे तो यहाँ पर अनेक चबूतरों पर बंजारा समाज के देवता विराजमान हैं। वहीं पर 5 पीरों का स्थान भी है जिन्हें कबीले के लोग मलीदा चढ़ाते हैं। खोबत बाबा और भामा बाबा को शराब के साथ ही बकरे का रक्त और सिर चढ़ाया जाता है, जिससे बंजारा समाज के लोगों की हर मनोकामना इनके कुलदेवता पूरी करते हैं। बलि देने के लिए बकरे को नहलाया जाता है, तिलक किया जाता है और तब तक इंतजार किया जाता है जब तक बकरा कपकपाता नहीं है। बकरे के कपकपाते ही इसे देवता का इशारा समझकर बकरे को हलाल कर दिया जाता है। हमारे द्वारा दिखाए गए कुछ सीन आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास बंजारा समाज को और कबीले में फैली कुरीतियों की सच्चाई से आपको अवगत कराना है। इसके पीछे का कारण लाखा बंजारा के लड़का और बहू की बलि से बना तालाब होना है। बंजारा समुदाय के कबीले के लोग जहां भी जाते थे वहां कुआं, बावड़ी और तालाब बताकर पानी पीते थे। इस जंगल में स्थित इनके कुलदेवता मंदिर के पास ही एक प्राचीन बावड़ी है जो इन्हीं लोगों द्वारा बनाई गई थी। इसके पीछे का कारण लाखा बंजारा के लड़का और बहू की बलि से बना तालाब होना है। बावड़ी और तालाब बताकर पानी पीते थे। इस जंगल में स्थित इनके कुलदेवता मंदिर के पास ही एक प्राचीन बावड़ी है जो इन्हीं लोगों द्वारा बनाई गई थी। मंदिर का रहस्यमय होना इसलिए प्रतीत होता है कि घने, सुनसान और डरावने भीभत्स जंगल में भी आज बच्चे, महिलाएं, बड़े बूढ़े उत्सव मनाने पहुंचते हैं।
बताया जाता है कि इस समुदाय में ऐसी मान्यता है कि कबीले में होने वाले सभी मांगलिक शुभ और अशुभ कार्य कुल देवता के आशीर्वाद अथवा प्रकोप से होते। निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन अवधि की फीस वसूलने पर बाल आयोग ने जताई आपत्ति। राज्य के निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से लॉकडाउन अवधि की फीस भी वसूले जाने पर मध्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग ने हाईकोर्ट के 2 आदेशों का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। आयोग के सदस्य ब्रिजेश सिंह चौहान द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि शासन ने ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं लिए जाने के आदेश 24 अप्रैल और 16 मई को जारी किए थे। शासन के इस आदेश पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने 15 जून को स्थगन आदेश दे दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर ने 29 जून को स्थगन खारिज करते हुए शासन के 24 अप्रैल और 16 मई के आदेश को सही ठहराया था। लेकिन निजी स्कूलों के संचालक सिर्फ इंदौर खंडपीठ के फैसले का हवाला देकर पालकों से पूरी फीस भरने को कह रहे हैं। स्कूल संचालक एक पक्षीय जानकारी पालकों के सामने रखकर लॉकडाउन अवधि की भी पूरी फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। ट्यूशन फीस के साथ साथ अन्य मदों में लगने वाली फीस भी जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। कई पालकों ने इस बारे में बाल संरक्षण आयोग को शिकायत की है। इन्हीं शिकायतों के चलते आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने तथा अवैध रूप से फीस वसूली पर रोक लगाने को कहा है। वरिष्ठ पत्रकार पर जानलेवा हमला। भोपाल राजधानी में शराबियों ने शनिवार रात वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने हमलावरों को घर के पास बैठकर शराब पीने से रोका था। धनंजय सिंह ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे वे ऑफिस से घर पहुंचे। यहां पड़ोसी ने उन्हें घर के पास कुछ लोगों के शराब पीकर हंगामा करने की जानकारी दी। उन्होंने देखा कि कॉलोनी में बनी टंकी पर बैठकर 3 युवक शराब पीकर अभी भी हंगामा कर रहे हैं। धनंजय ने वहां से जाने को कहा। इससे गुस्साए आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लोहे की रॉड उनके सिर पर मारना चाही, जिसे उन्होंने हाथ से रोक लिया। हाथ में 8 टांके आए। कमलनाथ ने ट्वीट किया, वरिष्ठ पत्रकार व श्री धनंजय प्रताप सिंह पर हुई हमले की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय। शिवराज सरकार में आखिर कौन सुरक्षित है? ब्यूटी पार्लर में दुल्हन की गला रेत कर हत्या। जावरा रतलाम जिले के जावरा में रविवार सुबह ब्यूटी पार्लर में तैयार होने आई एक दुल्हन की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दुल्हन तैयार होने के लिए बहन के साथ जावरा शहर के मध्य इलाके में स्थित एक ब्यूटी पार्लर में गई थी। जानकारी के अनुसार एक युवक ने दुल्हन को बाहर से फोन लगाया और उसके बाद ब्यूटी पार्लर में घुसकर धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी और भाग निकला। डिप्टी रेंजर ने की आत्महत्या। बागली वन क्षेत्र की उदयनगर सब रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर लाल सिंह गंगाड़े ने की आत्महत्या। मगरादेई के घने जंगल में पेड़ से लटका मिला शव पुलिस जांच में जुटी। सुसाइड नोट भी मिला। काम के दबाव में आत्महत्या करने की बात लिखी। लुटेरी दुल्हन मंडप की जगह जेल में। गुना करोरा गांव में 7 फेरे लेने से पहले एक लुटेरी दुल्हन का भंडाफोड़ हो गया। शादी की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान दूल्हे ने होने वाली जीवन संगनी के मोबाइल को थोड़ी देर अपने हाथों में लेकर देखा तो एक वीडियो में युवती की पहले ही शादी होने का खुलासा हुआ। वीडियो में युवती का किसी और से विवाह हो रहा था। उसमें एक युवक युवती के माथे में सिंदूर भर रहा था। यह देखकर दूल्हा सकते में आ गया। उसने तुरंत ही पुलिस को सूचना देकर लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार करवा दिया। युवती को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया है। आरएसएस प्रचारकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भोपाल राजधानी में अब कोरोना वायरस आरएसएस कार्यालय संविदा तक पहुंच गया है। रविवार को आई रिपोर्ट में संघ के 2 प्रमुख प्रचारक संक्रमित पाए गए हैं। सोमवार को जारी रिपोर्ट में संघ प्रचारक दीपक विस्पुते और नरेंद्र जैन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसके बाद दोनों प्रमुख ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। 2 दिन पहले ही कार्यालय के सभी कर्मचारियों और संघ कार्यकर्ताओं का कोरोना सैंपल लिया गया था। मिजोरम के चंफाई में फिर आया भूकंप। आइजोल साल 2020 में भूकंप की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम में रविवार को एक और भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई है। पिछले 3 महीनों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात,
महाराष्ट्र, नौयुडा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कुल मिलाकर लगभग 50 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक गनीमत यह है कि भूकंप की घटना में कहीं किसी की जान नहीं गई है। इस्लामाबाद में बनने वाले पहले कृष्ण मंदिर की नींव को ढहाया इस्लामाबाद। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर की नींव को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ढहा दिया। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के इमरान सरकार के दावों की पोल एक बार फिर से खुल गई है। इमरान सरकार ने मजहबी उन्मादियों और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर 2 दिन पहले ही मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी।